Thank you, Chef. Over to you now. Hi everyone. First of all, good afternoon. तो आज जो सेशन स्टार्ट करने जा रहे हैं वो है हमारा पफ पेस्ट्री का। पफ If पेस्ट्री you please mute yourself so that we can hear Chef properly. Please mute yourself. And if you have any queries, you can write in the chat box. You can even on your videos, but please mute yourself. आज जो सेशन हम स्टार्ट करने जा रहे हैं वो है पफ पेस्ट्री। पफ पेस्ट्री जिसकी शुरुआत फ्रेंच हुई थी, फ्रांस से, मतलब 17 के दशक में इसकी शुरुआत हुई थी और वहाँ की ये एक बहुत ही फेमस पेस्ट्री है। पफ पेस्ट्री में बेसिकली जो मेन थिंग्स होती है वो है बटर। बटर से ही इसके अंदर वेरिएशंस होती हैं और लेयर्स आती हैं। जो आप फ्लैकीनेस देखते हैं, क्रंचीनेस, इसकी जो खासियत है वो है इसकी फ्लैकीनेस, क्रंचीनेस, वो आती है बटर से। इस रेसिपी को के इंग्रेडिएंट जितने इजी है उतने इसको समझना जरूरी है। इसका प्रैक्टिकल इंग्रेडिएंट बहुत इजी है, हर जगह इजीली मिल जाएंगे, अवेलेबल हो जाते हैं, बट पफ पेस्ट्री लगाते कैसे, बनाते कैसे हैं, उसका प्रैक्टिकल समझना सबसे ज्यादा जरूरी है। तो इस रेसिपी को हम करेंगे डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स के अंदर। सबसे पहले हमने लगाना है इसका डो। डो के लिए जो पफ पेस्ट्रीज को हम बोलते हैं, बेसिकली दिस इज बेस रेसिपी। तो उसके लिए हम सबसे पहले एक बटर का ब्लॉक लगाएंगे जिसका इंग्रेडिएंट मैंने आपको लिखाए हैं 400 ग्राम बटर और 100 ग्राम फ्लावर। इसका हम एक ब्लॉक बनाएंगे दोनों को मिक्स करके और उसको हम फ्रिज में सेट करेंगे तकरीबन आधे आधे घंटे के लिए, ठंडा करेंगे। तब तक हम अपना डो प्रिपेयर करेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले प्रिपरेशन से एक ब्लॉक बनाते हैं बटर का। जहां तक आपको क्लियर होगा उसके बाद में नेक्स्ट स्टेप पे आगे बढ़ता हूँ। Chef, your voice is kind of breaking. वेट, देखिए ऑन रिएक्शन क्या हो रहा है। Just a technical error will be starting soon. So sorry, but there's just a technical error. Chef, can we start? एक मिनट में क्या कहते हैं हेडफोन कनेक्ट कर रहा हूँ, उससे क्या वॉइस पर आवाज हो जाएगी। एक मिनट के लिए। Sorry for little bit delay. So, Chef, shall we resume? No, start. Yes.
एक बॉल लेंगे, बॉल के अंदर बटर को हमने ऑलरेडी 20 मिनट पहले बाहर निकाल लिया था, थोड़ा रूम टेम्परेचर पे कर लिया था ताकि फ्लावर इसमें इजीली मिक्स हो जाए। This is the 50-gram butter. It's a 400 gram butter. 400 gram with how much flour? 100 gram. Okay. बाद में ऐड कर सकते हैं ना थोड़ा सा। इससे क्या है कि एक अच्छा सा आपका ब्लॉक बन जाएगा बटर का। वैसे ध्यान रखना आपने बटर में क्या डाला है? फ्लावर मैदा। मैदा। सर पूरा 1 पैकेट? नहीं मैम, मैंने लिखवाया था ना 400 ग्राम बटर और 100 ग्राम फ्लावर। या 100 ग्राम फ्लावर। ठीक है। सर उसको मेजर कैसे करें? 100 ग्राम। 100 ग्राम आधा कप। हाफ वाला पैकेट जल्दी ला दो। मेजरिंग जो कप होते हैं ना, हाफ कप हो जाएगा ये। ओके फाइन। इसमें बस बटर का कोई लम्स नहीं होना चाहिए। ये मिक्स हो गया अच्छे से। You are adding some water now? No, nothing. सिर्फ बटर एंड फ्लावर। That's it. Please mute yourself so that we can see chef and we can hear him better. Miss Priyanka Agrawal, please mute yourself so that we can hear chef better. Yeah, of course. ये लीजिए, ये मिक्स हो गया अच्छे से। My hands are in butter. ये देखिए, इस तरीके से मिक्सचर हो जाएगा बटर और फ्लावर का। क्लियर? Is it clear to everybody? Any queries you can ask? If anyone is having any query, you can ask in the chat box. It's very loose type of dough. Volume is done for all of you. So we don't have to bake it again? किसको मैम? इसको मतलब आप बेक करना है हमें दोबारा? नहीं, ये डन है मैम। तो मेरा तो अभी मुझे रॉ लग रहा था एक्चुअली अंदर से। तो आप उसको बिना फिल के बेक कर लेना हल्का सा। ओके, मतलब अदरवाइज ये कंप्लीट था। तो मैंने तो फिल कर लिया एक्चुअली उसको, तभी मैं पूछ रही थी। So I एम्प्टी कर दो दोबारा, फिलिंग उसकी बाहर निकाल दो, देन यू बेक। कोई नहीं, फर्स्ट टाइम तो बड़ी प्रॉब्लम आ जाती है। ऐसे हो रहा है, मतलब इसका ना पानी छूट रहा है आम का कढ़ाई में। पानी छूट रहा है कढ़ाई में। हाँ जी। इस पे हनी तो लगाया था अभी? नहीं, अभी कुछ नहीं लगाया था मैंने। कढ़ाई का थोड़ा मेरे को भी आइडिया नहीं, मैंने बेकिंग की नहीं उसमें।
क्योंकि हमारा तो जो हमने बेक किया है वो ड्राई हो जाता है, पानी नहीं छोड़ता हम। फिर कोई नहीं, आई विल गिव इट अ ट्राई। कोई नहीं, इसको थोड़ा और बेक होने दो, क्योंकि आम अभी कुक हुआ नहीं है। ओके। थोड़ी हीट बढ़ा के ना, हाँ कवर जी, करके, ऊपर से कवर करके थोड़ा और बेक होने दो उसको। ठीक है। So anyone having any query? प्रैक्टिस की तैयारी कर लेते हैं। Shall we proceed? If yes, please do a thumbs up. Please do a thumbs up if you are done and we can proceed. एग पैटी के लिए, सॉरी, एग पैटी के लिए एग वॉश बनाएंगे। एक अंडा ले लेंगे एग वॉश के लिए। एक एग में बस थोड़ा सा पानी ऐड कर रहा हूँ मैं, लगभग 1 स्पून टाइप। इसको मिक्स कर लेंगे अच्छे से। पहले ये देखो, वेरी नाइस, वेरी नाइस। थैंक यू। Wow, ma'am. बेक भी आया, कलर भी सही आया इसका, परफेक्ट। आप एक दो बारी और प्रैक्टिस करोगे तो और इससे अच्छा बनाओगे, मतलब थैंक मेरे यू। जैसा बन। एक्चुअली प्रैक्टिस करोगे एक दो बारी और आप ट्राई करोगे ना, तो अंडरस्टैंडिंग आ जाएगी कि डो कैसा रखना है, कब तक उसको वो करना है, लेयरिंग का पता लग जाएगा, थिकनेस का पता लग जाएगा, बेकिंग का पता लग जाएगा। ये एग वाज रेडी और एग पैटी। Also, please share your pictures, the pictures of your yummy recipes. वेज पैटी के लिए मिल्क ले लिया मैंने, ओनली नॉर्मल मिल्क। इधर फिर से लाइट चली गई थी, तो अभी क्या क्या किया हमने? एग को फेंटा, फिर एग को फेंटा है बस, और मिल्क लिया है, दैट्स इट, नॉर्मल मिल्क। एंड दिस इज फॉर, और किसके लिए ये है एग पैटी की वॉश, ऊपर से जो वॉश करते हैं ना एग पैटी को, ओके पैटी ओके उसके लिए, और ये वेज पैटी के लिए मिल्क वॉश। And chef, Okay. can we use egg wash for both the patties, for egg as well as veg? बिल्कुल। So, ma'am, you can use wash for both. So, but I was trying paneer patties, तो मुझे क्या करना होगा? मेरा पनीर पैटी रेडी था। नहीं, आप दोनों मार लो मिल्क वॉश। सॉरी सर। अगर अंडा 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 खाते हो आप, नहीं आप नहीं खाते ना, तो दोनों में मिल्क वॉश मारो। मिल्क वॉश। हाँ जी, ओके। हाँ जी। तो वो कैसे, मतलब नॉर्मल एक ब्रशिंग करनी है बस मिल्क? मैं अभी दिखा रहा हूँ आपको। ओके। देखते जाती हूँ किया क्या करा किया। साइड से जल जाएगा। Please mute yourself. मैं भी कोशिश कर रहा हूँ, बस एक रुपये में पड़ गया।
सर बट ये फ्रूट जेलोसी में जो मैंगो बहुत सारा कस्टर्ड बचा था उसका क्या यूज होगा? इसका सर वो आपने कस्टर्ड का बनाया था ना नहीं नहीं, आपके पास अभी पफ का डो और बचा हुआ है ना, आप और होगा। नहीं सर, अच्छा ये जो आप अभी पैटीज के लिए बनवा रहे हैं? नहीं, ये तो पैटीज हो गई, इसके अलावा और डो बचा होगा आपके पास। नहीं मेरे पास सर अब 2 ही पीसेस है। कोई नहीं, आप कस्टर्ड जो बचा है ना, कस्टर्ड जो बचा है, कस्टर्ड को आप फ्रूट ऐड करो और फ्रूट कस्टर्ड बनाओ। हाँ, फ्रूट कस्टर्ड रेडी हो जाएगा। डार्क वाला दैट विल बी अ मतलब थिकर वन ना? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, थोड़ा सा इसमें मिल्क ऐड कर लेना ना। ओके दैट इज जस्ट रेडी टू ईट। यस बिल्कुल, बिल्कुल। ठीक है सर। इस पे ये वॉश करेंगे, मिल्क वॉश, वॉश चारों तरफ लगाएंगे अच्छे से। थोड़ा पतला होता है इसलिए नीचे जाएगा मिल्क। मिल्क वॉश हो गया। अब एग पैटी को करेंगे एग वॉश। पर मिल्क वॉश में सर ऊपर भी डालना है ना मिल्क पूरा वॉश? हाँ जी, हाँ जी, ऊपर ऊपर आप वॉश कर दो, वो थोड़ा बहुत जितना लगना होगा उस पर लग जाएगा, ऑब्जर्व कर लेगा उसे। राइट। वैसे जैसे हमने पैटीज बनाई है, हमने एग वॉश और मिल्क वॉश किया है, आप इसके ऊपर पॉपी सीड या वाइट तिल, सेसमी सीड का यूज कर सकते हो, वाइट करौंजी डाल सकते हो, जो आपको पसंद हो फ्लेवर, आफ्टर मिल्क वॉश एंड एग वॉश। मेरे पास यहाँ सेसमी सीड्स है तो मैं एग पैटी के ऊपर वाइट तिल लगा रहा हूँ और वेज पैटी को मैं प्लेन ही छोड़ रहा हूँ। पैटीज हमारी रेडी है फॉर बेकिंग। इसको हम अब 200 डिग्री पे प्रीहीटेड ओवन में बेक करेंगे। लगभग पैटी टाइम लेगी 30 मिनट के आसपास, 30 to 35 मिनट प्रॉपर। हम दोबारा लाइव होंगे 45 मिनट के बाद। So we will be live again after 45 minutes, maybe at 5:15, I guess, and we'll see the final shape of our yummy patties, right? सर एक बार फिर एक्सप्लेन कर देंगे सर कितने मिनट रखना है प्री हीट पर? 200 ओवन 200 डिग्री पे लगभग 30-35 मिनट्स लगते हैं पैटी बेक करने में। 30-35 मिनट ओके फाइन। So all of you will meet after 40 minutes. Till then you can leave or you can just mute yourselves. See you after 45 minutes.